हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो है सीबीटी फर्स्ट के, वो 28 दिसंबर से आपके स्टार्ट हुए थे और अभी चलने वाले हैं आपके अप्रैल एंड तक। और हो सकता है कि आपका ये मई में भी एग्ज़ाम खिसक जाए, क्योंकि अभी तक आपके जो एग्ज़ाम थे सीबीटी फर्स्ट के, उनके 6 फेज़ के 6 फेज़ तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 7th फेज़ का आपका जो एग्ज़ाम अप्रैल में होना था, अभी तक उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हो सकता है कि इस मंथ में आपका एग्ज़ाम नहीं हो, और कोरोना जो है अभी चरम सीमा पर है, इसलिए शायद इसको पोस्टपोन भी कर दिया जा सकता है। तो ये अगर ये एग्ज़ाम लेट होता है, आप सीबीटी फर्स्ट आपका 7th फेज़, तो हो सकता है कि आपका सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट भी लेट आएगा, हो सकता है फिर आपका सीबीटी 2 भी आपका लेट हो। तो ये काफ़ी सारा आपका डिले यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके 6 फेज़ आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके ही बेस पर हम लोग यहाँ पर आज हम कट ऑफ यहाँ पर प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि किस जोन से कितनी कट ऑफ जा सकती है, अगर आप सेफ हो या फिर नहीं हो, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ओनली कट ऑफ देखेंगे, हम लोग पूरा का पूरा डिटेल देखेंगे। और इतनी डिटेल वीडियो आपने कभी देखी भी नहीं होगी अभी तक चैनल पर, ना ही किसी ने भी इतना डिटेल में अभी तक इस कट ऑफ के बारे में कोई वीडियो बनाई है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो हम 2015 में जो आपका एग्जाम हुआ था और 2019 में जो एग्जाम हो रहा है, दोनों को ही हम लोग एक बेस बनाएंगे और देखेंगे कि किस किस जोन में कितनी वैकेंसी थी और कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे। उसके बिहाफ पर आपकी वैकेंसी जहाँ पर ज़्यादा है, कितने फॉर्म अप्लाई हुए, कितना वहाँ पर कॉम्पिटिशन है, सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मेरी मेहनत को आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखो, हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी, हम लोग बात कर रहे हैं सीबीटी फर्स्ट की। देखो, 2015 की हम लोग बात करते हैं पहले। तो 2015 में जो आपकी वैकेंसी थी, वो थी आपकी 18,000 प्लस आपकी वैकेंसी थी। लेकिन हुआ क्या था कि इस वैकेंसी को यहाँ पर घटा दिया गया था, वो घटा कर दिया गया था 14,000, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में रह भी गए थे फिर वैकेंसी कम होने के कारण। और बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में जो वैकेंसी है वो 35,277। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2 गुने से ज़्यादा, यानी कि 2.5 गुना के आसपास आपकी वैकेंसी इस बार है, ठीक है। फॉर्म जो अप्लाई हुए थे 2015 के अंदर, वो हुए थे 92 लाख, 92 लाख आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे। लेकिन इस बार जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो गए हैं 1.37 करोड़, ठीक है। यानी कि हम अगर डिफरेंस की बात करें तो समथिंग आपका जो है यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर, तो कितने का डिफरेंस, 37 और 8 कितना आएगा, 45, मतलब 45 लाख के आसपास आपका डिफरेंस है इस बार फॉर्म अप्लाइड के अंदर। लेकिन आप देखना वैकेंसी भी तो कितनी डबल है यहाँ पर, वैकेंसी भी आपकी 2 से 2.5 गुना के आसपास वैकेंसी आपकी है। और सीबीटी फर्स्ट के अंदर कितने स्टूडेंट ने भाग लिया था और कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सीबीटी फर्स्ट क्लियर किया था, उनको सीबीटी 2 देने का मौका मिला था, तो वो थे 2,73,780। ये स्टूडेंट वो थे जिन्होंने सीबीटी 2 के अंदर अपीयर होने का मौका पाया था, यानी कि उन्होंने सीबीटी फर्स्ट एग्जाम पास किया था, ठीक है। लेकिन इस बार की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इस बार की हम लोग बात करते हैं, तो आप देखना इस बार कम से कम 7 लाख प्लस लोगों को सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी कितनी है, 35,277। और इस बार 20 गुना स्टूडेंट यहाँ पर पास करेंगे। पिछली बार ओनली 15 गुना पास किए थे, इस बार यहाँ पर 20 गुना स्टूडेंट जो है वो पास किए जा रहे हैं। तो इस बार जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है इस बार, ठीक है। और वैकेंसी ज़्यादा है, स्टूडेंट भी ज़्यादा है, लेकिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार, ठीक है। तो सीबीटी फर्स्ट कट ऑफ इस बार थोड़ी सी कम रहने वाली है यहाँ पर। और बाकी आपको सभी को पता ही है कि पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले जो पेपर थे आपके, वो थोड़े से आसान भी आ रहे थे, और अब से लास्ट में जो पेपर हो रहे हैं वो थोड़े से टफ भी आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उनमें आपका जो नोटेशन होगा उसमें आपको पता लग जाएगा कितने आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर इसका पेपर टफ है या हार्ड है, मॉडरेट है, जो भी है आपका, उसके मार्क्स आपको इंक्रीज हो जाएंगे। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं अब अगली वीडियो में हम लोग कि हम लोग कैसे हम लोग डिटेल वाइज, बिल्कुल डिटेल वाइज हम समझेंगे कि किस जोन के अंदर कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म अप्लाई होते हैं, कहाँ पर कितना कंपटीशन है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, मैं आप यही कहूँगा आपसे, काफ़ी मेहनत लगी इसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने अभी देखा कि हमारे पास कितनी वैकेंसी से कितने यहाँ पर आपकी पोस्टें हैं, कितने फॉर्म अप्लाइड किए गए थे। तो ये सारी डिटेल हमने अभी देखी थी। अब हम देखेंगे कि किस किस जोन से, ये आपके यहाँ पर जोन है, किस किस जोन से आपके कितने फॉर्म आपके भरे गए थे और कितनी वहाँ पर वैकेंसीज थी। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार की वैकेंसीज में और कितने फॉर्म अप्लाई किए गए, और अब जो आपके बार होगा 2019 में आपको एग्जाम हो रहा है, इसमें कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे और कितनी वहाँ पर आपका कॉम्पिटिशन है। तो आपको यहीं से आपकी कट ऑफ निकल के आएगी, क्योंकि अगर आपको पता लग जाए कि हाँ इतनी सीट पर इतने स्टूडेंट हैं, पहले इतने स्टूडेंट थे, तो आपको पता लग जाएगा कि पहले से इस बार कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना, इसकी मत करना, ठीक है। देखो, अगर हम बात करते हैं 2015 की, तो 2015 के अंदर देखेंगे तो अहमदाबाद की जो आपके फॉर्म थे वो थे आपके 4,85,139, जबकि वैकेंसी कितनी थी आपकी,
1183 वैकेंसी कितनी थी आपकी 1183 थी। लेकिन 2019 में देखो क्या हुआ, 2019 में आपकी जो फॉर्म है वो कितनी है 5,61,536 और वैकेंसी कितनी है 1,024। तो आपको ये पता है कि अहमदाबाद के अंदर पिछली बार आपके फॉर्म भी कम थे, इस बार आपके फॉर्म भी ज़्यादा हैं और वैकेंसी पिछली बार ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसी क्या है कम है। तो ये आपका जो है थोड़ा सा रेड जोन में यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पिछली बार जो कट ऑफ थी उससे हो सकता है कि थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पर बढ़ जाए। तो आप लोग खुद ही, और कितनी बढ़ेगी आप लोग देख लेंगे अभी आप लोग, है ना। देखिए, तो जहाँ पर वैकेंसी कम हुई है वहाँ पर हम लोग एक बार स्टार लगा देंगे। देखिए, उसके बाद देखते हैं अजमेर के अंदर। तो अजमेर में क्या हुआ था कि 5,68,465 आपके फॉर्म अप्लाई किए 2015 के अंदर और 1,088 आपकी वैकेंसी थी। लेकिन इस बार देखो फॉर्म कितने हैं 9,22,373, लेकिन वैकेंसी भी आपकी क्या है ज़्यादा है क्या 1,773। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इलाहाबाद में देखेंगे हम लोग 1,48,000, सॉरी ये तो ज़्यादा हो गया ना, ये हो गया 14 लाख। इलाहाबाद के अंदर जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 14,84,463, जबकि वैकेंसी कितनी थी आपकी 2,864। देखो इस बार बात करते हैं तो 19 लाख, पिछली बार 14 लाख थे, इस बार 19,50,042 फॉर्म आपके भरे गए हैं, जबकि वैकेंसी आपकी कितनी है बताओ, डबल है क्या 4,000 के आसपास, यानी कि आपकी 4100 के आसपास आपकी वैकेंसी है। तो ये यहाँ पर भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा, ठीक है, कॉम्पिटिशन रहेगा लेकिन कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। देखो अगर बात करते हैं बेंगलोर की, तो बेंगलोर में देखेंगे तो 3,71,467 आपके क्या फॉर्म भरे थे और 610 आपकी टोटल वैकेंसी थी। लेकिन इस बार देखो कितनी है 9,31,293 फॉर्म है और वैकेंसी आपकी 2,470। तो याद रखना दोस्तों, इस पर भी आप लोग स्टार लगा लो। यहाँ पर की जो कट ऑफ है ना, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इस बार वैकेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भोपाल में हम लोग चेक करते हैं, भोपाल के अंदर देखो 5,75,013 आपके फॉर्म थे और 1,151 आपकी वैकेंसी थी। लेकिन इस बार हम चेक करेंगे तो 5,94,267 आपके फॉर्म गए, वैकेंसी आपकी 997। आप खुद देखो एक बार, फॉर्म भी पहले से ज़्यादा अप्लाई हुए हैं लेकिन वैकेंसी यहाँ पर क्या है थोड़ी सी कम है। तो हो सकता है यहाँ पर भी आपकी कट ऑफ जाए, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए यहाँ पर भोपाल के अंदर, ठीक है। यहाँ इसको रहना आप लोग, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगी कट ऑफ थोड़ी सी कम हो भी सकती है। यहाँ पर भुवनेश्वर की बात करते हैं तो देखो 3,21,846 फॉर्म थे, 770 वैकेंसी थी आपकी और यहाँ पर देखो इसके अंदर 2,37,928 आपके फॉर्म भरे गए इस बार। पिछली बार थे 3,21,000, इस बार कम है फॉर्म, इस बार यहाँ पर फॉर्म कम है। और वैकेंसी की बात करते हैं तो पिछली बार वैकेंसी 770 थी, इस बार जो वैकेंसी है वो 498 है। तो वैकेंसी भी यहाँ पर घटा दी गई है, तो फॉर्म भी यहाँ पर कम भरे गए हैं, ठीक है। देखो उसके बाद बात करते हैं हम लोग बिलासपुर की। तो बिलासपुर के अंदर देखो 1,92,641 आपके फॉर्म भरे गए हैं और 302 वैकेंसी है। लेकिन इस बार बात करेंगे बिलासपुर में तो 4,17,766 आपके फॉर्म भरे गए हैं और 1,207 आपकी वैकेंसी है। वैकेंसी इस बार कम से कम 4 गुना है, इस बार वैकेंसी जो है इस बार 4 गुना है और फॉर्म भी ऐसा, अगर आप लगभग चेक करोगे तो फॉर्म भी आपके 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चंडीगढ़ की हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पर 2,19,480 आपके फॉर्म भरे गए थे, 300,000 आपकी वैकेंसी थी, जिसका जो भी जोन आ रहा है आप लोग एक बार देख लो डिटेल के अंदर, ठीक है। और 9 क्षेत्र आपकी 3,000 आपकी वैकेंसी थी चंडीगढ़ के अंदर। और इस बार जो फॉर्म है वो कितने हैं 12,77,357। लेकिन वैकेंसी देखो आप लोग, वैकेंसी देखो इस बार 2,483 वैकेंसी इस बार, पिछली बार मात्र कितनी थी 304, ठीक है। तो पिछली बार ऐसी कट ऑफ हाई गई थी यहाँ पर चंडीगढ़ में, पिछली बार वैकेंसी भी कम थी यहाँ पर, तो क्या हुआ था कट ऑफ हाई गई थी। तो ये इस बार आपकी जो कट ऑफ यहाँ से कम जाने के चांस रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर पिछली बार से तो कट ऑफ कम ही जाएगी इस बार, ठीक है। उसके बाद बात करें चेन्नई की। चेन्नई में देखेंगे तो 3,15,640 आपके फॉर्म भरे गए थे, 976 आपकी वैकेंसी थी। और इस बार देखेंगे तो आपके 10,34,229 आपके फॉर्म भरे गए हैं, जबकि वैकेंसी कितनी है 2,694। आप खुद देखो कितनी ज़्यादा वैकेंसीज है, ठीक है। तो चेन्नई में सब कट ऑफ के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। गोरखपुर की बात करते हैं तो देखो 1,98,414 के फॉर्म थे, 317 आपकी वैकेंसी थी। लेकिन इस बार देखो वैकेंसी कितनी है कि 1,298, फॉर्म भी देखो कितने हैं 4,16,716, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुवाहाटी में चेक करेंगे तो देखो 2,51,134 और वैकेंसी कितनी थी 409, जबकि इस बार कितनी है देखो 2,48,356 फॉर्म भरे गए हैं और 851 वैकेंसी, नहीं डबल आपकी वैकेंसी, इस बार डबल आपकी वैकेंसी है। लेकिन देखो फॉर्म भी लगभग उतने ही भरे गए हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर्म के अंदर, तो ठीक है। तो जम्मू की बात करेंगे, जम्मू के अंदर देखो 8,00,000 जम्मू के अंदर देखो 87,342 आपके फॉर्म भरे गए थे, 171 वैकेंसी थी। लेकिन इस बार देखो आप लोग
कितना है ये 2,35,055, 2,03,555। और फॉर्म कितने हो गए हैं तो आपकी वैकेंसी कितनी है इस पर 898 वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस बार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा कट ऑफ के अंदर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर जोन थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जोन मैंने ले लिए। अब बाकी के अगले जो जोन है वो मैं अगली वीडियो में लेने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, थोड़ी वीडियो नहीं नेक्स्ट स्लाइड में लेने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमने अभी जो आपके जोन थे वो हमने सारे जोन देख लिए। अब जो बाकी की जोन बच रहे हैं हम लोग उसके अंदर देख लेते हैं कितने आपके फॉर्म थे अप्लाई हुए थे और कितनी आपकी वैकेंसीज थी। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कट ऑफ के लिए, क्योंकि इसी के बेस पर बताएंगे कि पहले कितना कंपटीशन था और इस बार कितना कंपटीशन है, कितनी वैकेंसीज थी, कितनी आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे। ये सब कुछ डिपेंड करता है। देखो एक बार तो हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, इस वाले को देखो। अगर हम बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में देखो आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो कितने हुए थे 9,15,648, जबकि वैकेंसी कितनी थी आपकी 1,408। लेकिन इस बार के हम लोग बात करेंगे तो इस बार जो आपके फॉर्म है वो कितने हैं देखो 8,85,983 फॉर्म है, लेकिन वैकेंसी कितनी है 2,949। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, तो याद रखना कोलकाता में जो कट ऑफ है ना वो इस बार गिरेगी। ये आप लोग 100% लिख के ले लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है, फॉर्म भी कम अप्लाई हुए हैं। मालदा की बात करते हैं तो मालदा में देखो 70,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं आपके। आप लोग इसमें एक बार चेक कर लेना, लेकिन मुझे जो डेटा मिला है मैंने वही लिखा है यहाँ पर। और वैकेंसी आपकी 278 थी, लेकिन इस बार जो फॉर्म गए हैं वो गए हैं 2,67,864, लेकिन वैकेंसी भी यहाँ पर देखो ज़्यादा है, कितनी 1,043। मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई की पिछली बार जो वैकेंसी फॉर्म अप्लाई हुए थे वो हुए थे 1,16,594, लेकिन वैकेंसी कितनी थी 2,296। और इस बार की हम बात करते हैं तो 12,74,448 फॉर्म इस बार यहाँ पर गए हुए हैं, लेकिन वैकेंसी कितनी है 3,665। तो वो मुंबई की कट ऑफ है, थोड़ी सी हो सकता है कि हाई हो यहाँ पर, मुंबई की कट ऑफ थोड़ी सी हाई यहाँ पर हो सकती है। मुजफ्फर की बात करते हैं तो आपके पिछली बार जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो हुए थे 1,12,350, लेकिन वैकेंसी कितनी थी आपकी 464। इस बार की हम बात करते हैं तो फॉर्म अप्लाई हुए हैं कितने 85,329। फॉर्म तो कम अप्लाई हुए हैं, लेकिन आपकी इस बार वैकेंसी भी यहाँ पर क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। ठीक है, तो मुजफ्फर के अंदर भी आपकी कट ऑफ जो है थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए यहाँ पर कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी कम है यहाँ पर। पटना की बात करते हैं तो 2,06,000 आपके फॉर्म थे, 714 आपकी वैकेंसी थी, लेकिन इस बार की हम बात करते हैं तो वैकेंसी एक बार बढ़ा दी गई है, 1,000 के आसपास हो चुकी है। और 3,93,000 यानी कि 4 लाख के समथिंग, यानी कि आपके फॉर्म भी डबल कर दिए गए हैं, लेकिन वैकेंसी को डबल नहीं किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो पटना के अंदर थोड़ी सी कट ऑफ आपकी इंक्रीज हो सकती है हल्की फुल्की। राज्य के अंदर हम बात करते हैं तो 1,65,000 आपके फॉर्म गए थे और 562 आपकी वैकेंसी थी, जबकि हम लोग बात करते हैं इस बार की तो 5,12,974 इस बार फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, लेकिन वैकेंसी देखो यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर बढ़ा दी गई है 1,386। ठीक है, तो इस बार यहाँ पर देखो आपके फॉर्म तो अप्लाई ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी सी गिर सकती है यहाँ पर। सिकंदराबाद की हम बात करते हैं तो फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो हुए थे 12,97,705, वैकेंसी कितनी थी 1,618। और देखिए हम लोग यहाँ पर 12,38,354 फॉर्म 2019 के अंदर भरे गए हैं, और वैकेंसी कितनी है यहाँ पर 3,234, यानी कि वैकेंसी को भी डबल कर दिया गया है। जबकि फॉर्म जो है देखो यहाँ 12,97,000 थे, यहाँ पर 12,38,000 है। तो सिकंदराबाद की जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली आपके यहाँ पर डिक्रीज होगी ही होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सिलीगुड़ी की हम लोग बात करते हैं, सिलीगुड़ी के अंदर देखो एक बार फॉर्म अप्लाई हुए थे आपके 1,07,613, वैकेंसी कितनी है 269, ठीक है 279। अरे इस बार देखो फॉर्म अप्लाई कितने हुए 84,928, लेकिन वैकेंसी कितनी है डबल। तो इस सिलीगुड़ी के अंदर भी आपकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होने के यहाँ पर चांस है बहुत ज़्यादा। तिरुपति की बात करते हैं तो देखो 3,03,659 और वैकेंसी कितनी है 488। यहाँ की हम बात करते हैं तो देखिए एक बार 3,09,219 है, और वैकेंसी कितनी है आपकी 893, यानी कि वैकेंसी को डबल कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 लाख थे, यहाँ पर भी 3 लाख के आसपास ही है, और वैकेंसी को डबल कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ जो है आपकी डिक्रीज होगी ही होगी। तो ये दोस्तों थी आपके जितने भी आपके जोन थे। यहाँ पर हमने वैकेंसी की बात करी, उसमें कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, कितने आपकी कंपटीशन है, ये हमने ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कितने फॉर्म पिछली बार थे, इस बार कितने हैं, कितना आपको कंपटीशन, तो आप लोग कैसे कट ऑफ का अंदाजा लगा पाओगे। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है कट ऑफ का एक बार करेंगे प्रेडिक्शन की, और इससे पहले हम लोग देखेंगे कि पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक बने रहो, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि इस वीडियो में मेरी बहुत मेहनत लगी है। तो बस आप मेरी मेहनत आप खराब नहीं
कमेंट कीजिए, तो ताकि मुझे आगे की वीडियो के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। तो आपको लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, ठीक है। तो बढ़ते हम आगे। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि आपकी जी कितनी आपकी वैकेंसी थी, किस किस जोन के अंदर कितने फॉर्म भरे गए थे, कितनी वैकेंसी थी, कितना आपका कॉम्पिटिशन है, ये हमने अभी देखा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके डेंजर जोन कौन कौन से, जिनकी कट ऑफ जो है वो 70 प्लस गई थी पिछली बार 2015 के अंदर। तो ये डेंजर जोन वाले जो मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं, ये वो जोन है जिनकी कट ऑफ जो है वो 70 प्लस गई थी। और याद रखना इनके अंदर इस बार भी जो कट ऑफ है वो हाई जाने के चांसेस है। तो आप देख लीजिए आपका फॉर्म अगर इनमें है तो आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए एक बार कौन कौन से जोन आपके, देखिए बात करते हैं चंडीगढ़, सबसे हाई जोन है। यहाँ पर कट ऑफ जाती ही जाती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम देख लो, चाहे एसएससी का देख लो, चाहे किसी का भी एग्जाम देख लो। देखो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 82.27, ओबीसी की थी 60.7, एससी गई थी, देखो ओबीसी से ज़्यादा कट ऑफ गई थी एससी की 71.87, एसटी गई थी 46.71, ठीक है। उसकी बात करते हैं हम लोग तिरुवनंतपुरम की। तिरुवंत सेकंड नंबर पे, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखे हैं, डिक्रीज वाई लिखे हैं मैंने यहाँ पर ना, ये डिक्रीज वाई लिखे हैं मैंने। ये कट ऑफ जो है धीरे धीरे यहाँ पर कम होती जा रही है, ठीक है। सबसे ऊपर हाई है, सबसे नीचे फिर थोड़ा कम हाई है, हाई ऐसे मैंने इनको बिल्कुल सीक्वेंस में यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो मेरी काफ़ी मेहनत रही है इसके अंदर, मैंने काफ़ी डेटा भी कलेक्ट किया है। तो आप लोग इसको बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को आप लोग, ठीक है। देखो तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे तो इसकी कितनी गई थी, 79.75 गई थी जनरल की, ओबीसी की 75.1 गई थी, एससी की 56.14 गई थी, एसटी की 36.45 गई थी। उसके बाद जो आपका जोन था कोलकाता जोन, ठीक है, उसमें देखो कितनी गई थी, 79.5 गई थी। ओबीसी की देखते हैं तो 71.53 गई थी, एससी की देखते हैं तो 67.07 गई थी, एसटी की देखते हैं तो 52.92 गई थी। उसके बाद आपका चौथा जोन था जो कि डेंजर जोन था, इसमें जो कट ऑफ गई थी वो 77.72 गई थी, ओबीसी की 72.87, एससी की जो कट ऑफ थी वो 63.73 थी, एसटी की जो कट ऑफ थी वो 59.13 थी। उसके बाद इलाहाबाद जोन था आपका, जिनकी 77.49, ओबीसी की 70.47, एससी की 62.85, एसटी की 47.02। गोरखपुर भी देखते हैं, गोरखपुर में जो कट ऑफ थी आपकी जनरल की वो 77.43 थी, ओबीसी की थी आपकी कितनी 69, और एससी की थी 56 के आसपास, और एसटी की थी आपकी 47 के आसपास। अजमेर आपको बताया कि अजमेर भी आपका रेड जोन में ही आता है आपका, यहाँ पे भी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि राजस्थान में अजमेर हमको पोस्ट मिल जाए आसपास ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो 77.39 थी, उसके बाद 70 थी ओबीसी की, एससी की 62 थी, और एसटी की थी आपकी 59। उसके बाद देखो मुंबई भी आपका एक हाई जोन होता है, जिसमें भी देखो 77 गई थी कट ऑफ, इसमें 70 की थी, और एससी की 63 गई थी, ओबीसी सॉरी एसटी की 54 गई थी। भोपाल की देखते हैं, देखो अब यहाँ तक ये जोन वो थे, यहाँ तक जो आपको जो दिख रहे हैं जोन, यहाँ पर ये यहाँ तक आपको जोन दिख रहे हैं ये वाले, देखो एक बार मुंबई तक ये वो जोन थे जिनकी जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, यहाँ पर 75 प्लस थी, सॉरी 77 प्लस थी यहाँ पर। ये कट ऑफ तो बहुत हाई थे, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ थे इनकी, 77 सबकी। अब इनकी जो है वो 70 से नीचे 72 के आसपास कट ऑफ इनकी। देखो भोपाल से देखते हैं तो 72.9 जनरल की थी, ओबीसी की 66.31 थी, एससी की 58.61 थी, एसटी की 51.16 थी। इलाहाबाद के अंदर आपकी जो थी, सॉरी अहमदाबाद में, वो थी आपकी 72.86 जनरल की, ओबीसी की 64 थी, एससी की 57 और एसटी की 48। उसके बाद चेन्नई की थी 72 जनरल की, 71 किसकी थी, ओबीसी की थी, एससी की यहाँ पर 57 थी, एसटी की 46 थी। भुवनेश्वर की बात करते हैं तो 71 जनरल की थी, और 65 आपकी ओबीसी की थी, 53 आपकी एससी की थी, 48 आपकी एसटी की थी। तो देखो यहाँ तक ये मुंबई से ऊपर ऊपर के जो जोन है ये तो बहुत रेड हाई जोन है, मतलब हाई जोन है, यहाँ पर तो कट ऑफ हाई में हमेशा जाती ही जाती ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये जो 4 जोन है इनकी थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पर कम जाती है, ठीक है। और ये जो नंबर थे आपके ये थे आफ्टर नॉमिनेशन, ठीक है, नॉमिनेशन के बाद में आपके जो मार्क्स बने थे, तो ये आपके यहाँ पर जोन थे। अगर हम बात करते हैं कि इस बार यहाँ पर कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार आइडिया दे देता हूँ। इस बार यहाँ पर कितनी कट ऑफ जाती है उसका मैं आपको हल्का सा एक बार आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। देखिए एक बार, तो देखो अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, सिर्फ ओनली जनरल की बात करेंगे, बाकी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना आप लोग खुद ही, ठीक है। 2019 की बात कर रहे हैं हम लोग, बाकी आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कितनी जाएगी। सिर्फ हम लोग जनरल की बात करेंगे, ओनली जनरल की। अगर आपको SC ST सभी की चाहिए तो एक बार आप मुझे कमेंट करना, मैं सभी की एक बार बता दूंगा कि एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है। तो चंडीगढ़ की जो कट ऑफ है देखो इस बार कम से कम आपकी समथिंग इतनी रहेगी आपकी 80 के आसपास, क्योंकि इस बार फॉर्म भी क्या बोलते हैं आपकी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है इस बार के लिए। तो 80 के आसपास मान के चलिए आप लोग यहाँ से जाएगी।
तिरुवनंतपुरम की जो कट ऑफ है वो समथिंग मान के चलिए कि कम से कम आपकी 75 के आसपास जाएगी, ठीक है। और कोलकाता की बात करेंगे, ये भी समथिंग कितनी जाएगी आपकी 75 या 75 के आसपास, ये 76 के आसपास जाएगी आपकी, है ना। सिकंदराबाद की बात करेंगे तो देखो मैं आपको, चलो मैं आपको ना पूरा क्या बताऊँ आपको, सोलह प्रूफ उसको ऐसे तो क्या बताऊँ आपको मैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाले जो जोन आपके, ये वाले जो जोन है कौन से, मुंबई तक आपके जोन जो है ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी कट ऑफ तो ध्यान करना हमेशा 75 प्लस जाएगी। इन जोन की जो कट ऑफ है वो 75 प्लस जाएगी, चाहे आप कुछ भी देख लेना आप लोग। और इनकी जो कट ऑफ है देखो, बाकी के जो 3 जोन बच रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन से, भोपाल, अहमदाबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर, इनकी जो कट ऑफ है वो समथिंग 70 के आसपास रहेगी, समथिंग जो है वो 70 के आसपास ही रहेगी कट ऑफ इनकी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनके जोन थे आपके। और अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए कि आप बता रहे हैं कि आप, हाँ सर मेरा इतना रो स्कोर बन रहा है, रो स्कोर के आधार पर हम लोग एक वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट करना एक बार कि अगर आपको रो स्कोर के आधार पर आपको कट ऑफ वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा एक हल्का फुल्का वो डेटा दे रहा हूँ कि अगर आपकी ये रेड जोन है तो आपको 75 प्लस आपको नंबर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। रो मार्क्स से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आफ्टर एनुमरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको ये 3 जोन है यहाँ पर, इनको आपको 70 नंबर आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि आपके कौन कौन से आपके रेड जोन थे जिनके अंदर कट ऑफ जो है वो 70 प्लस या 75 प्लस जा सकती है। अब ये जो वो जोन है जिनकी कट ऑफ जो है वो 70 से हमेशा नीचे जाएगी, ये आपके बोल सकते हैं इनको आप लोग ग्रीन जोन, ये आपके आएंगे ग्रीन जोन के अंदर, ठीक है। इनको आप लोग ग्रीन जोन बोल सकते हो, मार्कर तो रेड ही है लेकिन ध्यान करना ये ग्रीन जोन में है ना, ग्रीन जोन है। इनकी जो कट ऑफ है वो 70 बिलो रहने वाली है, यानी कि आपके अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो भी आपके यहाँ से सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। आप देखना आपने कौन से जोन से फॉर्म भरा है। देखिए बिलासपुर की जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो गई थी 68.79, ओबीसी की 65 की थी, एससी की 51 के आसपास, एसटी की 50 के अराउंड आपकी कट ऑफ गई थी। जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू की 68 थी, ओबीसी की 50 थी, एससी की 52 थी, एसटी की यहाँ पर 38 थी। सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो 67 के आसपास अब कट ऑफ थी जनरल की, ओबीसी की 56 थी, एससी की 54 थी और एसटी की थी 45.9। गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी की थी 66.44, ओबीसी की 57, एससी की 52 और एसटी की 52.91। बेंगलोर के देखते हैं तो 64.97 थी अंडर जनरल कट ऑफ, ओबीसी की थी 57.28। और मैंने ये कट ऑफ है ना कम होते हुए लिखी, मैंने ना डिक्रीज होते हुए लिखी कट ऑफ हमेशा, ठीक है। और एससी की 30.1। दोस्तों देखना आप लोग एक चीज़ आप नोटिस करना कि ये 30 नंबर है ना एससी की सबसे कम कट ऑफ है। बेंगलोर से एससी की सबसे कम कट ऑफ गई थी किसकी, एनटीपीसी की, और एसटी की थी 29। यहाँ पे देखो कि सबसे कम कट ऑफ है, तो ये देखो कितने मार्क्स कम मार्क्स पर यहाँ पर एससी एसटी वालों को सिलेक्शन हो रहा है। रांची वालों को देखते हैं हम लोग, रांची के जो कट ऑफ थी जनरल की वो 53 थी, ओबीसी की 57 थी, एससी की 45 थी और एसटी की थी 48। पटना की बात करते हैं तो पटना की 63 थी और ओबीसी की 53 थी, एससी की 38 थी, 50 और 26 जो थी एसटी की थी। अगर हम बात करते हैं और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो एसटी की और भी कम कट ऑफ गई है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बहुत कम कट ऑफ है एससी एसटी की, पटना से बिहार से भी। मालदा से बात करते हैं तो मालदा में 61 थी जनरल की, ओबीसी की थी यहाँ पर 48, एससी की थी 43 और एसटी की थी 31। तो ये ऐसे जोन है जो आपके ग्रीन जोन है। यहाँ पर अगर आपकी तैयारी कम भी है या फिर आपने पेपर आपका थोड़ा सा बिगड़ गया है, ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल फेल हो रहे हो, आपके नंबर 20-25 आ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपके नंबर थोड़े से बन रहे हैं और क्या पता ऐसा भी हो जाए कि आपके नंबर 25-30 आ रहे हो और आफ्टर नोवलेशन आपके नंबर बढ़ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है इन जोन के अंदर अगर आपने फॉर्म भरा है तो इन जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप सेफ जोन में हो, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है जो हार्ड जो क्या बोलते हैं आपके रेड जोन थे उनमें सिलेक्शन नहीं होगा, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन वहीं से होते हैं क्योंकि दोस्तों पढ़ने वाले भी उसी के अंदर ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और इसके अंदर भी ऐसे नहीं कि पढ़ने वाले सब जगह होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर थोड़ा सा आपको रिलेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। और हो सकता है इस बार यहाँ पर किसी किसी जोन के अंदर कट ऑफ बढ़ भी जाए, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ देखते हो काफ़ी स्टूडेंट ने क्या कर दिया, फॉर्म ज़्यादातर साउथ में भर दिए, ठीक है। जैसे बेंगलोर में बहुत फॉर्म भरे हैं, गुवाहाटी के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे हैं यहाँ पर, तो इसका फ़र्क पड़ सकता है इस बार, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं इस बार आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, अगर हम इन जोन की बात करते हैं तो इन जोन की जो कट ऑफ है याद रखना, इस बार की बात करता हूँ तो लगभग जो है वो कट ऑफ 60 से 65 के बीच में ही रहेगी यहाँ पर भी, है ना। इन जोन की बात करता हूँ तो कट ऑफ जो है आपकी 60 से 65 के बीच में रहेगी अंडर जनरल की। और अगर दोस्तों आपको SC ST सभी की चाहिए तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उस पर अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपके रो मार्क्स इतने आ रहे हैं तो इस पे हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
और ऐसी वीडियो अगर आपको ग्रुप डी के लिए चाहिए, ऐसी वीडियो आपको ग्रुप डी के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं ग्रुप डी के लिए भी ऐसी डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, बहुत मेहनत लगी वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।